तो अगर एक 10 मार्कर का आंसर है तो उसमें आपको कितने पॉइंट लिखने हैं? एक 10 मार्कर के आंसर में आपको लिखने हैं मिनिमम से मिनिमम 12 पॉइंट। ओके, और एक 15 मार्कर के आंसर में आपको कितने पॉइंट लिखने हैं? आपको मिनिमम से मिनिमम लिखने हैं 18 टू 20 पॉइंट्स, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आपको एक कॉम्पिटिटिव एज चाहिए आपके कंपटीशन के सामने। अगर आपका कंपटीशन 8 या 10 पॉइंट लिख रहा है और अगर आप 12 पॉइंट से इक्वली सब्सटैंशिएट कर पा रहे हो तो ये आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा एग्जामिनेशन में। तो नाउ अगेन कमिंग बैक कि बॉडी में लिखना क्या है और कैसे लिखना है बॉडी को। तो अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कोई इंपॉर्टेंट डायमेंशन कि मेरे को बता, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप में क्या कन्वर्जेंस पॉइंट्स है, तो अभी आपको कन्वर्जेंस पॉइंट्स लिखने हैं। तो ये आपका मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन होगा। तो आप बॉक्स डालोगे इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस कन्वर्जेंसेस, फिर आपको आंसर लिखना है पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं, आपको आंसर लिखना है पॉइंट फॉर्मेट में। 1 2 3 4 5 6 ऐसे पॉइंट्स बना के आपको लिखना है। और पॉइंट्स भी आप ग्रामर पे ज्यादा एम्फोसिस मत देना। आप जब आंसर लिखो तो कीवर्ड एम्फोसिस देना। जैसे इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप अगर हम बात कर रहे हैं तो ट्रेड रिलेशंस बहुत एक इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस पॉइंट होता है कि हमारा बांग्लादेश के साथ $13 बिलियन का ट्रेड चल रहा है। तो आप सब हेडिंग डालोगे ट्रेड रिलेशनशिप, फिर सब हेडिंग डालोगे डिफेंस रिलेशनशिप, फिर सब हेडिंग होगा कल्चरल रिलेशनशिप, फिर सब हेडिंग होगा मल्टीलैटरल रिलेशनशिप जैसे सार्क, जैसे बिम्स्टेक, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में दोनों इंडिया और बांग्लादेश कन्वर्ज करते हैं। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी ये एक सब हेडिंग हो सकता है। तो एक जब आप मेंस का आंसर लिख रहे हो एक मेजर हेडिंग के अंडर वेरियस सब हेडिंग्स आपको लिखने हैं और फिर सब्सटैंशिएट करना है। इस फॉर्मेट ऑफ राइटिंग को बोलते हैं वर्टिकल रीडिंग। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को आपको पूरा लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो ट्रेड रिलेशंस पढ़ के वो समझ जाएगा कि आपको ऑलरेडी पॉइंट मालूम है, कन्वर्जेंस का पॉइंट मालूम है। वो डिफेंस रिलेशन पढ़ के समझ जाएगा कि आपको काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट के बारे में। उसको पूरा आंसर हॉरिजॉन्टली पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ वर्टिकल रीडिंग पढ़ के आपको स्कोर दे देगा। तो आप जितना ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग करोगे एग्जामिनर को आपका कॉपी पढ़ने में, वो आपको बहुत से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा।